मुदाखलत। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को PSL में शिरकत से रोक दिया। इंग्लिश खिलाड़ियों की IPL खेलने की इजाजत होगी। इंग्लिश बोर्ड ने जो जवाब बनाया कि फैसला डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया गया है। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स आज भी 1 लाख से तजावुज कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,0653 पॉइंट्स पर गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 813 पॉइंट इजाफे के साथ 1,82 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से भी $500 मिलियन मौसूल। पाकिस्तान को ये कर्ज मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के प्रोग्राम के तहत दिया गया। $50 करोड़ मिलने से स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी कौमी वतन पार्टी से मुशावरत का फैसला। ANP ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत करती मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ। कुछ अरकान ने PTI पर पाबंदी लगाने की हिमायत और कुछ ने मुखालफत की। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात ने लश्कर कशी की। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा साजिशों और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके। एपिक्स कमेटी में फैसला हुआ कि मुल्क के खिलाफ साजिशों का खात्मा जरूरी। फैसला हुआ कि अलहदगी की तहरीकों का खात्मा भी जरूरी। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शर पसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबोताज करना चाहते हैं। जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी। कौम ने भारी कीमत अदा की। ज़राअत, इंडस्ट्री और हुकूमत सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म के मुजाहिरीन से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत। बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वज़ीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। वज़ीर आला की वफाक फेडरेशन के खिलाफ मुआज़रा मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ। मज़कूरा हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी पाबंदी लगाए। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ वॉकआउट। पंजाब में भी PTI पर पाबंदी की करारदाद जमा। एहतजाज की फाइनल कॉल नाकाम होने पर तनकीद। PTI कोर कमेटी ने सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने फाइनल कॉल में नाकामी और फैसलाबाद से कारकुनान के ना निकलने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। कहते हैं डी चौक जाने के फैसले में शामिल नहीं था, चाहता था मुज़ाकरात का मौका देना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, ये उनकी मेहरबानी है। बैरिस्टर गौर की डी चौक न जाने की बात नहीं मानी गई। समझता हूँ पार्टी को नई क़यादत की जरूरत है। देखना पड़ेगा कि आखिर किस चीज़ का फुकदान था तो नताइज हासिल ना हो सके। PTI धरने में कोताहियों का जायजा। गंडापुर की पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। PTI सियासी कमेटी इजलास में पार्टी की तंजीम साजी में तब्दीली पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी फैसला करती है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हूँ। इजलास में मौजूद अरकान का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज शाम 5 बजे वज़ीर आला हाउस के जिरगा हॉल में होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली की भी शिरकत की दावत दी गई। इजलास में डी चौक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दौरान एहतजाज हलाकतों पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान। बानी PTI की जिंदगी को दरपेश मौजूदा खतरात को संजीदा लेना चाहिए। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कोई भी शख्स जो ये कहता है कि उसकी जिंदगी को खतरा है तो हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी चीज़ों का संजीदगी से एहतमाम करना चाहिए। बिलाशुबा बानी PTI जेल में है, लेकिन उनके लिए कानून और अदालत के तमाम रास्ते खुले हैं। वो अदालतों से रुजू कर सकते हैं। हमारे ख़ानदान के कई अफराद को सियासी वजूह की बुनियाद पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जेलें और फांसी भी बर्दाश्त करना पड़ी। इसीलिए वो इस मामले की संगीनी को ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकती हैं।
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सरगर्म। महमूद खान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। फैसल करीम कुंडी आज मरकजी सदर अवामी नेशनल पार्टी से भी मुलाकात करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दिसंबर के पहले हफ्ते में गवर्नर हाउस में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में अमनो अमान और सूबे के हुकूक से मुतालिक बातचीत की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम जमातों के सरबराहान को दावत दी जा रही है। ये लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो कोई विरसा भी सामने ले आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस्लामाबाद पर हमला करके 9 मई पार्ट 2 किया गया। बानी पीटीआई संगजानी के मकाम पर जलसे के लिए मान गए थे। बुशरा बीबी का ख्याल था कि वो पार्टी पर कब्जा कर लेंगी। ये दुआएं मांग रहे हैं कि बानी पीटीआई जेल में रहें। फैज़ हमीद का केस अदालत में जाएगा और फिर पता नहीं क्या फैसला आए। फैज़ हमीद के साथ सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं और भी लोग सेट थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। जानी बुजरा बर्बरियत की दास्तान छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस्लामाबाद के अस्पतालों का डाटा छुपाने की कोशिश की जा रही है। सहाफी मतीउल्लाह जान का जुर्म भी सिर्फ यही कि उनके पास अस्पतालों का डाटा है। अमीर मकाम भी शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में लगे हैं। लाशों पर सियासत उनका पसंदीदा मशगला है। रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क के बगैर कोई कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया का गैर मुतनासिब इस्तेमाल करके मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। बलोचिस्तान में तलबा को बेहतरीन तालीम के मौके फराहम कर रहे हैं। ख़वातीन के किरदार के बगैर माशरा आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। सरबराह जेशवाई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ये मुल्क हमारा है, इसके कुछ तकाजे हैं। हर सूबे के वसाइल पर वहाँ के अवाम का हक, ये हक हर किसी को तस्लीम करना होगा। अवाम को रिलीफ नहीं मिला, जेशवाई के साथ जुल्म किया गया। हमारी कौमी असम्बली में सीटें कम कर दी गई। मुझे कहा गया तरमीम पास करनी है। मैंने कहा मुसविदा तो दिखाओ। कहने लगे तरमीम आज ही पास होगी। कहा मुसविदा दिखाओ, क्या गुल खिलाए हैं। तीसरे दिन जाके काले लिफाफे में मुसविदा मिला। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई का कहना है कि बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग की सदारत की और ना ही उसमें शिरकत की। बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था, लेकिन डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। शेर अफजल मरवत ने धरना संगजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुरंगी पर से आगे नहीं जाना चाहते थे। पीटीआई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ हजरों में मजीद 5 मुकदमा दर्ज। एफआईआर में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, मेजर रिटायर ताहिर सादिक का बेटा जैन और बेटी इनबिसात ताहिर भी नामजद। एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दर्जन दफात शामिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ही तोशाखाना 2 केस की समाअत की। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आज मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। डी चौक एहतजाज में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमा। शेर अफजल मरवत की केसेस की तफसीलात फराहम की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला IG FIA को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल की मरवत की गिरफ्तारी से भी रोक दिया, जबकि जुमे तक रिपोर्ट तलब। सहाफी मतीउल्लाह जान के रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मतीउल्लाह जान को झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। हमारी इस्तदा है जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज ही हो। अगर आज समाअत ना हुई तो हमारी दरख्वास्त को गैर जानिबदार करार दे दिया जाएगा। स्मॉक तदारुक केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया। मेंबर कमीशन ने कहा, टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए डिपो बनाने के दरख्त काटे गए। इतलात हैं तमाम दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, तहकीकात होनी चाहिए कि काटे गए दरख्त कहाँ जाते हैं। अगर दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। कमीशन मेंबरान को दरख्वास्त में पार्टी बनाने पर अदालत का इजहार नाराजगी।
कहा पटिशन वापस ले वरना दरख्वास्त गुजार को अंदर करूंगा। अदालत ने 50,000 रुपए जुर्माना करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। स्मोक निजात ना मिल सकी बागों का शहर लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्क भर में आलूदगी के एतबार से मुल्तान का पहला नंबर, पेशावर दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का तीसरा नंबर, भारतीय राजधानी दिल्ली आलूदगी में पहले नंबर पर है। बारिश बरसाने वाली हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल। आज से वफाकी दारकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, पशीन किला, सैफुल्ला, जोब, शिरानी में आज से बारिश मुतवक्के। मूसाखेल, बारखान, ज़ियारत, लोरलाई और डेरा गाजी खान, गवादर, केश, पंजगोर, अवरान, कल्लात, खुजदार, लसवेला में भी बारिश का इम्कान। आज शाम से 2 दिसंबर तक वजीरिस्तान, कुरम, महमद, खैबर, चित्राल में बारिश होगी। गजर, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान।